एवरीवन, होप आप सब एकदम मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे, एकदम सुपर होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड लेक्चर ऑफ एप्टीट्यूड। In first lecture we have talked about number system, how numbers work, what is even number, what is prime number, what is real number. So if you have missed the numbers system video, you can watch the numbers video. The link is given in the description box. आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो की। अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो एक ऐसा नंबर होता है जो सारे नंबर से डिवाइड होता है, बट कोई नंबर इससे डिवाइड नहीं होता है। मींस ये सारे नंबर से डिवाइड होता है बट कोई नंबर इससे डिवाइड नहीं होता है। जीरो इज स्पेशल नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बट नो नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो। आप नोट में इस पॉइंट को नोट करेंगे, आप नोट बना के एक पॉइंट में आप इसको नोट करेंगे। हमारे एग्जाम में कुछ तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इफ जीरो इज डिवाइड बाय वन द आंसर इज जीरो, इफ वन इज डिवाइड बाय जीरो आंसर इज इनफाइनाइट, if 0 is divided by 0, if 0 is divided by 0, we can say that not determined. तो बात करते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अगर कोई भी नंबर, बात करते हैं कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, जब उस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर आएंगे उसके यूनिट प्लेस पे, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। बात आती है कि यूनिट प्लेस क्या होते हैं। यूनिट प्लेस का मतलब होता है वंस प्लेस। मींस वी हैव अ गिवन अ नंबर 4, 6, 8, 9, 2। तो हियर 2 इज द यूनिट प्लेस। मींस दिस प्लेस इज नोन एट वंस प्लेस और यूनिट प्लेस। होप आपको चीज समझ में आई होंगी कि वंस प्लेस और यूनिट प्लेस क्या होती है। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये नंबर आ रहे हैं तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर नहीं आ रहे हैं तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे वी हैव अ गिवन नंबर, जैसे हमको एक नंबर गिवन है 9, 6, 7, 1। बताना ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो अभी हमने बात की थी, अगर यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं होगा तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 है, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। मींस वी कैन से दैट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। हो आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब बात आती है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 सेज दैट इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर उसके उस डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है तो पूरी डिजिट जो है वो पूरी डिजिट 3 से डिवाइड होगी। अगर नहीं होता है तो वो पूरी डिजिट 3 से डिवाइड नहीं होती है। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है 7, 6, 1। यू हैव टू चेक 7, 6, 1 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो आप क्या करेंगे, आप इन डिजिट का 7, 6, 1 का आप सम निकालेंगे। अगर इनका सम 3 से डिवाइड हुआ तो 7, 6, 1 3 से डिवाइड होगा, अगर नहीं हुआ तो 7, 6, 1 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 7 plus 6 plus 1 14। तो 14 is not divisible by 3. So 7, 6, 1 is not divisible by 3. हम एक नंबर और लेते हैं जो 3 से डिवाइड हो। जैसे हमने ले लिया 7, 4, 1। कैलकुलेट द सम ऑफ 7, 4, 1। If the sum of 7, 4, 1 is divisible by 3, then the whole number 7, 4, 1 is divisible by 3। अगर हम 7, 4, 1 का सम निकालते हैं, अगर इसका सम 3 से डिवाइड हो जाता है या 3 के मल्टीप्लिकेशन में आता है तो 7, 4, 1 डिविजिबल होगा। अगर नहीं आता है तो 7, 4, 1 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 plus 4 so 12 is divisible by 3। Means 12 is the multiples of 3. So 7, 4, 3 is divisible by 3।
So we can write that 741 is divisible by 3. तो आपको ये समझ में आया होगा कि 3 का कि 768 3 से divisible है या नहीं है। जो भी होगा आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 कहती है कि अगर लास्ट की दो डिजिट 4 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा। अगर नहीं होता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे अपने पास एक नंबर गिवन है, अपने को चेक करना है क्या ये नंबर 4 से है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि 4 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि अगर लास्ट का दो डिजिट 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो हम देखते हैं कि 24 4 की टेबल में आता है या नहीं। तो 24 4 की टेबल में आता है, मींस 24 इज डिविजिबल बाय 4, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो वी कैन सी दैट 764924 इज डिविजिबल बाय 4। तो आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसको अपने आप से ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। वो नंबर है, आपको बताना है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। वो आपको समझ में आया होगा कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल। बात करते हैं 5 का। अब बात आती है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 कहती है कि लास्ट की जो डिजिट है या तो वो 0 हो या तो वो 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। अगर 0 5 नहीं है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बताना है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। तो अभी भी हमने बात की कि उसकी लास्ट डिजिट 0 या 5 आनी चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट में हमारा 1 आ रहा है, लास्ट में हमारा 1 आ रहा है। तो ये डिजिट जो है, ये डिजिट ये 7692401 is not divisible by 5 because the unit place have 1। क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 1 है, इसलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 5। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 की यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक, द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 says that if the number is both divisible by 2 and 3 then the number is divisible by 6। अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। दोनों 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, या ये 2 या 3 से नहीं, 2 और 3 दोनों से होगा तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 14 तो 2 से डिवाइड है। 14 जो है वो 2 से डिविजिबल है, बट 3 से ये डिविजिबल नहीं है। तो 14 जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे हमने नंबर लिया 18। अब 18 जो है वो 2 से डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। अब बात आती है कि आपने चेक कैसे किया 2 और 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले ये डिस्कस किया था कि 2 की डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट प्लेस पर चेक करते हैं 0 2 4 6 8। तो यहाँ पे 8 है, मतलब ये 2 से डिवाइड है। बात आती है 3 से कैसे चेक करेंगे। 3 के लिए हमने पहले भी बात की थी कि द सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो 1 + 8 = 9। तो 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। तो मतलब कि 18 जो है वो 3 से डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। मींस 18 इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, so it is also divisible by 6। होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। तो आपके लिए एक क्वेश्चन और है, आपको खुद से इसको ट्राई करना है। आपको चेक करना है ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है।
बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 की। तो जैसे हमारे पास एक नंबर गिवन है, हमको चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे हम चेक करेंगे? हमने क्या किया, हमने जो यूनिट प्लेस पे नंबर लिखा हुआ है, हमने उस नंबर को हटा दिया। हमने जब इस नंबर को हटा दिया, हमारा नंबर बचा 8924। अब जो यहाँ पे नंबर था उसका डबल हम इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, हमको मिला 8922। फिर से वही हम काम करेंगे, हमने इस नंबर को हटा दिया और इसका डबल यहाँ से माइनस कर दिया। फिर से हमने यहाँ से 1 हटा दिया और 60 माइनस कर दिया, इसका डबल माइनस किया। अब अगर आप देखते हैं, अगर अब आप यहाँ से 2 हटाते हैं तो बचेगा 7 और माइनस करेंगे 6, तो ये 7 से, तो अब ये 7 के मल्टीप्ले, अब ये 7 के बहुत ही पास आ चुका है। अब चेक कर सकते हैं कि 7 से मल्टीप्लीकेशन में 7 की टेबल में आता है या 7 से डिवाइड है या नहीं है। तो 72 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। आपको एक क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करना है, ये 7 से डिविजिबल है या। अब बात आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। The divisibility rule of 8 says that if the last 3 digit is divisible by 8, then the whole number is divisible by 8। हमारे पास एक नंबर दिया है, अब चेक करना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अभी हमने बात की 8 से चेक करने के लिए आपको लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी पड़ेगी कि 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती है। पूरा नंबर चेक करते हैं, क्या 214 8 से डिवाइड होगा या नहीं, 214 8 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 214 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब बात आती है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 भी सेम 3 के तरीके से है। ठीक, अगर हमारे पास जो भी नंबर दिया गया है, अगर उन नंबर के डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हमारे पास नंबर दिया है, हमारे पास ये नंबर दिया है, चेक करना है ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं। तो हम क्या इसका सम निकालेंगे, तो 2 1 का सम निकालेंगे, तो इस नंबर का सम आएगा 18 9 से डिवाइड है, मीन्स 216 इज डिविजिबल बाय 9। आप होप आपको इस चीज समझ में आई होंगी। अब बात आती है divisibility of 10. The rule of divisibility of 10 says that if the unit place consists 0, then the number is divisible by 10. अगर कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल तब होगा जब उसकी यूनिट प्लेस पे 0 रहेगा, तो वो नंबर 10 से डिवाइड है। अगर नहीं है तो नंबर 10 से डिवाइड नहीं है। ये नंबर 10 से डिवाइड है। अगर हमको दिया है 7 6 1 7 8 9, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है, ये 10 से डिविजिबल है, तो इसकी प्लेस में 0। होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब बात आती है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 एक स्पेशल तरीके का रूल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो नंबर दी होती है उसका हम इवन और ऑड का सम निकालते हैं। अगर इवन ऑड के सम का डिफरेंस 0 आ जाता है या 11 से 11 के मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर नहीं आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा है 7 6, जैसे हम ऑड प्लेसेस का सम आ गया 13, ठीक, और इवन प्लेस का आ गया सम आ गया 18 माइनस 13 इज 5। सो हमने क्या बताया आपको कि अगर इसका सम 0 आ जाता या 11 के मल्टीप्लीकेशन में आ जाता तो नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। लेकिन अब 5 आया तो मींस 7 6 1 7 9 2 1 0 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। होप आपको इस समझ में आया होगा। आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 8 1 7 6 2 1। आपको इसको खुद से ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। बताइए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 क्या होता है। 12 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई भी नंबर 4
और 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। 4 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तभी वो नंबर 12 से डिवाइड होगा। यहाँ पे जैसे हमने कहा, अब हमने कहा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 24, बताइए क्या होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 24 बताइए क्या होगा। तो ये होगा 8 और 3 से डिवाइड होगा तभी वो नंबर 24 से डिवाइड होगा। अब आप कहेंगे कि 12 और 2 से भी हो जाना चाहिए। हमने नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम में एक नंबर पढ़ा था, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, तो यहाँ पे ये 8 और 3 को प्राइम नंबर है। इन दोनों में कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखिए 6 का तो 2 into 3 था, इन दोनों में कोई कॉमन डिफरेंस नहीं था। आप देखिए 12 का तो 4 into 3 है, इन दोनों में कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। अब 24 का देखिए 8 into 3 है, इन दोनों में कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। और इनका हाईएस्ट, इनका जो CF होगा वो 1 होगा। को प्राइम का हाईएस्ट CF होता है 1। ठीक, होप आपको ये सब चीज समझ में आई होंगी कि डिविजिबिलिटी रूल तो वैसे डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत आगे तक होता है, लेकिन हमको जो मेनली काम लगता है वो 12 तक ही लगता है। 12 से हमारा काम हो जाता है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो 12 तक ही पूछते हैं, 12 तक में ही आपसे क्वेश्चंस आते हैं। अब चलिए डिविजिबिलिटी रूल पे कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस देखते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 7653x 492 इज डिविजिबल बाय 9। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि द सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो इन सब का हम सम निकालते हैं। इन सब का सम आ गया 28 प्लस x डिविजिबल बाय 9। अब बताइए x की किस वैल्यू पे ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम 1 रखते हैं 29 नहीं होगा, 2 रखते हैं 30 नहीं होगा, 3 रखते हैं नहीं होगा, 4 रखते हैं नहीं होगा, 5 रखते नहीं होगा, 6 रखते नहीं होगा, 7 रखते नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम 8 रख देते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 8 रख देते हैं तो 36 9 से डिवाइड होगा, मीन्स x की वैल्यू होगी 8। मीन्स द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 8। अब अप्रोच देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच ऐसे इसी तरीके से अप्रोच से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप पास अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ द नंबर 234173y इज डिविजिबल बाय 8। ये नंबर डिविजिबल बाय 8 है। ये नंबर डिविजिबल बाय 8 है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 3 डिजिट इज divisible by 8, then the whole number is divisible by 8। तो हमने इसको 8 से डिवाइड कर दिया, लास्ट के 3 डिजिट होगा 7 3y 8 9 जा। अब हम y की कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखें कि 8 से डिवाइड हो जाए। अगर यहाँ पे हम 6 रख देते हैं तो 8 2 16, ये 8 से डिवाइड हो गया। तो y की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ y इज 6। तो y की वैल्यू 6 होगी। अब अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एक नंबर दिया है, यू हैव गिवन अ नंबर 2a4385 एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 72। नंबर इज डिविजिबल बाय 72। You have to find the value of a square minus b square। आपको a square minus b square की वैल्यू निकालनी है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 72 की बात करते हैं, तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल होगा 9 into 8। यहाँ पे 9 और 8 को प्राइम नंबर है, 9 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है और इनका SCF जो है वो 1 है और 9 8 को प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 8 के लिए। तो 8 के लिए हमको क्या चाहिए? 8 के लिए हमको अगर लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है, पूरा नंबर जो है वो 8 से होगा डिविजिबल। तो 5 8b
डिवाइड बाई 8 7 जा 56 2 बी। अब b की किस वैल्यू के लिए नंबर 8 से होगा डिवाइड? अगर हम b की यहाँ लिख दें 4 तो 8 3 जा 24 ये नंबर डिवाइड होगा, तो मतलब कि b इक्वल टू आ गया 3, b इक्वल टू आ गया 4, b इक्वल टू आ गया 4। अब हमको निकालनी a की वैल्यू, तो इन सबका सम आएगा 34 प्लस a। अब यहाँ पे हम a पे कौन सी ऐसी वैल्यू लिख दें कि ये नंबर कि ये जो है वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो अगर यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, 2 तो यहाँ जगह 36 और 36 2 से डिवाइड है, तो a की वैल्यू हो गई 4 और a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 4। तो हमको वैल्यू निकालनी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 16 इक्वल टू -12 हो गया इसका आंसर। होप आपको चीज समझ में आई होंगी कैसे चीजें काम करती हैं, कैसे अप्रोच से आपको क्वेश्चन निकालते हैं, लगा सॉल्व करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्विजिबिलिटी टूल पे। तो होप आपको ये सब चीज समझ में आई होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ नई चीज सीखने को मिली है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।